हेलो दोस्तों, वेलकम टू प्रीति's डायरी। एक बार फिर से आप सभी का मेरे इस नए ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। अपने इतने सालों के होम मेकिंग के एक्सपीरियंस से मैंने जो कुछ भी बातें सीखी हैं ना, वही सब मैं आपके साथ अपने ब्लॉग में शेयर करती हूँ। कुछ थॉट ऐसे हैं जो हम सभी के ना लगभग एक जैसे ही होते हैं। हम सभी हाउसवाइफ ना पूरा टाइम अपने घर बच्चों के लिए अवेलेबल रहते हैं और ये इंतज़ार करते हैं कि कभी तो ऐसा टाइम आएगा जब हमें भी अपने लिए टाइम मिल पाएगा। तो दोस्तों, अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो उसका इंतज़ार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि वो टाइम ना कभी नहीं आता है। बच्चे जब छोटे होते हैं तब उनकी ज़िम्मेदारियाँ अलग होती हैं, और जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं तो हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी नया रूप ले लेती हैं। तो आपको जो भी करना है, जो भी आपके शौक़ हैं या जो भी आप करना चाहती हैं, उसको ना आज ही से करना शुरू कीजिए। और ये ना मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको कह रही हूँ। अपने रोज़ के कामों के साथ-साथ अपने लिए भी थोड़ा-सा समय निकालना हमारी ज़रूरत भी है और हमारा कर्तव्य भी है, क्योंकि सबका ध्यान रखने के साथ-साथ हमारे हमारे प्रति भी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं, उनको हमें निभाना चाहिए। अपने लिए थोड़ा-सा समय निकालिए, सुबह थोड़ा-सा ध्यान कीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए और आप देखेंगे कि आपके जीवन में ना बहुत सारे पॉज़िटिव चेंजेस आए हैं। सुबह जल्दी उठने से ना एक तो हमारे सारे काम टाइम से हो जाते हैं और अपने शौक़ पूरे करने के लिए भी ना हमें अच्छा खासा टाइम मिल जाता है। तो सुबह के सारे काम मेरे ख़त्म हो चुके थे, लंच की तैयारी भी मैंने करके रख दी थी और अभी मैं आ गई थी अपने प्लांट्स की केयर करने, क्योंकि यहाँ पर आके ना मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। दिन में एक काम आप ऐसा ज़रूर कीजिए जिसमें ना आपका बहुत दिल लगता हो। तो यहाँ पर बरसात का टाइम है और आजकल ना हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी वाली बारिश हो रही है। लेकिन बारिश के साथ साथ ना हमारे प्लांट्स को भी ना थोड़ी सी केयर की ज़रूरत होती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पानी मिलने से ना कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो ख़राब हो जाते हैं। उसके अंदर किसी भी तरह के फंगस ना लगे, बैक्टीरिया ना लगे, इसके लिए ना उसमें पानी जमा ना रहे, ये देखना भी बहुत ज़रूरी है। तो आज छत पर आने के बाद ना थोड़े से अपने प्लांट में जो काम थे वो मैंने किए। घर के रूटीन कामों के साथ साथ जब हम अपनी पसंद का कोई काम करते हैं ना, तो उसकी खुशी अलग ही होती है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने लिए ज़रूर समय निकालिए, थोड़ा सा अपनी सेल्फ केयर कीजिए। अपने घर की केयर के साथ साथ ना हमारी अपनी केयर करना भी हमारी ही जिम्मेदारी है। अगर आपने भी अपने घर के सारे कामों की ज़िम्मेदारी अपने सर पर ले रखी है ना, तो इस आदत को आपको बदलना चाहिए। घर में जितने भी फैमिली मेम्बर्स हो, अगर पॉसिबल हो तो आप उनकी ना हेल्प ज़रूर लीजिए, क्योंकि ना इससे भी हमारा स्ट्रेस लेवल काफ़ी कम होता है। और बच्चों में जब काम करने की आदत आ जाती है ना, तो आगे चलकर वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होती है, क्योंकि बच्चों को पढ़ने के लिए, जॉब के लिए बाहर जाना ही है। तो क्यों ना हम उसके लिए ना उनको आज ही तैयार कर लें। एक अच्छी माँ वो ही नहीं होती है जो बच्चों को अच्छा खाना खिलाती है, कपड़े पहनाती है। एक अच्छी माँ वो भी है जो बच्चों को ना जीवन जीने की स्किल सिखाती है। और आजकल के माहौल में ना बच्चों को सब कुछ आना चाहिए। तो बहुत ज़रूरी है कि बच्चों के साथ ना कभी कभी हमें सख्ती भी करनी चाहिए। कुछ डिसिप्लिन हमें अपनी लाइफ में लाना चाहिए और ना उसको देखकर बच्चे खुद ही सीख जाते हैं। एक ही फॉर्मूला हर घर पर अप्लाई नहीं होता। कोई जॉइंट फैमिली में रहता है, कोई न्यूक्लियर फैमिली में रहता है। तो अपने घर का टाइम टेबल ना आपको खुद ही सेट करना पड़ेगा। और एकदम से सारा काम अगर आप करने की सोचेंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपको ना काफ़ी थकान हो जाती है। तो सबसे पहले ना आप अपने घर की नीड को देखते हुए अपने टाइम को सेट कीजिए। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो घर की बेसिक सफाई सुबह मैं कर देती हूँ। नहाने धोने के बाद पहले मेरा काम होता है बच्चों को तैयार करके स्कूल भेजना, हस्बैंड को भेजना। अगर मुझे कोई भी एक्स्ट्रा काम करना होता है या कहीं की भी एक्स्ट्रा क्लीनिंग करनी होती है ना, तो वो मैं बाद में करती हूँ, क्योंकि इस समय मैं फ्री होती हूँ और अच्छे से अपना काम भी कर पाती हूँ। तो अगर यही सब काम मैं सुबह लेकर बैठ जाऊँगी ना, तो मेरे लिए ना कामों को करना उतना पॉसिबल नहीं है। तो हर घर के हिसाब से ना अपने घर के टाइम टेबल को बनाइए और उसको ना फॉलो करने की कोशिश कीजिए। और बीच में अगर आपको लगता है ना कि आपको ब्रेक की ज़रूरत है, तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि हम लोग ना इंसान हैं, मशीन नहीं है कि दिन भर काम करते रहेंगे। तो ब्रेक लेना भी ना बहुत ज़रूरी है। वैसे तो क्लीनिंग वगैरह मैं सुबह ही कर लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर ना सोफ़ा कवर को आज मैंने चेंज किया था, तो वो मैंने सुबह ही मशीन में लगा दिए थे और अभी यहाँ पर मैंने दूसरे वाले बिछा दिए हैं। तो बस यहाँ पर 5-10 मिनट लगे मुझे इस रूम को रीसेट करने में, और इतना ही टाइम मुझे ना अपने बेडरूम को सेट करने में भी लगता है, क्योंकि चीज़ों को जब हम उनकी जगह पर रखते हैं ना, तो घर कभी भी बहुत ज़्यादा फैलता नहीं है। घर को ऑर्गेनाइज़ करने में सबसे ज़्यादा हेल्प करता है हमारा घर में चीज़ों को कम रखना। जितना हम कम चीज़ें रखेंगे ना, उतना अच्छे से उनको व्यवस्थित रख पाएँगे। पहले मैं भी जो चीज़ें देखती थी ना, मुझे अट्रैक्ट करती थी, तो मैं ख़रीद लेती थी। लेकिन पिछले 2-3 सालों में ना मैंने अपनी इस आदत को बहुत कंट्रोल किया है।
अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत होने पर ही मैं चीज़ों को खरीदती हूँ, क्योंकि ना धीरे-धीरे करके हमें समझ आने लगती है और यही शायद होम मेकिंग का तरीका है। धीरे-धीरे करके ही सही, लेकिन ना हम उस चीज़ में ना परफ़ेक्ट होते ही चले जाते हैं। तो किसी भी घर को अगर आपको ऑर्गनाइज़ करना है ना, तो धीरे-धीरे करके एक-एक सेक्शन को आप लेके चलेंगे ना, तो आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में ना आपका घर भी अच्छे से ऑर्गनाइज़ हो जाएगा। अपने घर में कामों को एफर्टलेसली करने के लिए ना आपको थोड़ी सी प्लानिंग भी करनी पड़ती है। एक दिन पहले से ही आपको प्लान करना पड़ता है कि बच्चों के टिफ़िन में क्या देना है, अगले दिन मैं क्या खाना बनाऊंगी। तो ये सारे काम जब हम एक दिन पहले ही प्लान कर लेते हैं ना, तो सुबह उठ के हमें सोचना नहीं पड़ता है और हमारा बहुत सारा टाइम और बहुत सारी एनर्जी बच जाती है। तो आप ना अपने घर में मील प्लानिंग को ज़रूर प्रेफरेंस दीजिए। एक हफ्ते का ना सही, लेकिन एक दिन पहले तक का तो आप प्लान कर ही सकते हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंग ना आप अपनी शॉपिंग भी कर सकें। और सुबह जब आप खाना बनाने चले तो ऐसा ना हो कि आपको कोई चीज़ की ज़रूरत है और वो किचन में नहीं है। तो बस यहाँ पर आपसे बातें करते करते मेरा रूम भी सेट हो गया है। और देखिए, मैं आपको बता रही थी ना कि चीज़ों को जब हम उनकी जगह पर रख देते हैं ना, तो घर वैसे भी अच्छा लगने लगता है। कभी कभी ना आप अपने साथ समय बिताइए, आपको जहाँ अच्छा लगता है वहाँ जाइए, अपने पसंद के लोगों से मिलिए, तो आप खुद देखेंगे ना कि काफ़ी एनर्जेटिक आप फील करेंगे। अभी 2 दिन पहले ना मैं भी अपने फ्रेंड के घर गई थी, तो काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं उससे मिली, तो मिल के ना बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि फ़ोन पर जिस तरह से हम लोग बातें करते हैं, मिलते हैं, वो मज़ा नहीं आता है जब हम ना फ़ेस टू फ़ेस किसी के साथ बैठते हैं, बात करते हैं। 2 दिन से मेरे ब्लॉग भी आपको नहीं मिले हैं, उसके पीछे भी यही रीज़न है कि एक दिन मैं अपने फ्रेंड के घर गई थी और नेक्स्ट डे मेरी एक और फ्रेंड घर में आई थी। तो इतना टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपने ब्लॉग के लिए ना कुछ भी शूट करूं। और जब अपने दोस्त मिल जाते हैं ना, तो टाइम का तो पता ही नहीं चलता। और सच मानिए, उनसे मिलके ना ऐसा लगता है कि मैं फिर से रिचार्ज हो गई हूँ। तो बहुत ज़रूरी है अपने आप को रिचार्ज करना। अपने लिए समय निकालिए, अपने दोस्तों से मिलिए, अपने हैप्पीनेस बाँटिए, अपने दुःख बाँटिए। आप देखेंगे कि आपकी ना हैप्पीनेस बढ़ेगी और दुःख कम होंगे। तो यहाँ पर सारा काम ख़त्म करने के बाद अभी मैंने बनाई है बढ़िया सी चाय, और ये चाय पीती हूँ मैं अपनी फ़ेवरेट बुक के साथ। तो अपने आप को ना बिज़ी रखना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। घर के काम तो देखिए करने हैं, तो उसमें तो आप ना कभी छुट्टी ले ही नहीं सकते हैं। तो बस यहाँ पर खाना पीना मेरा बन चुका था, और नेक्स्ट डे के लिए ना यहाँ पर मुझे ऑयल की बोतल फिल करके रखनी थी, क्योंकि सब खाली हो चुकी थी। तो सुबह ही मैंने इनको धो के रख दिया था। और बस अभी ये वाला काम ख़त्म करने के बाद मेरे पास बहुत सारा टाइम बचता है, जिसमें मैं अपने वीडियो का काम करती हूँ, आपके कमेंट्स के जवाब देती हूँ, और जो भी एक्स्ट्रा काम मुझे करने हैं वो सब काम भी मैं इसी टाइम पे करती हूँ। सबसे ज़रूरी है कि आप अच्छा देखिए, अच्छे लोगों से मिलिए और उनको सुनिए। उससे ना आपके व्यक्तित्व पर भी बहुत असर पड़ता है। बेकार की रील्स में टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि आप ना कोई अच्छा पॉडकास्ट सुनिए, या देश दुनिया में क्या हो रहा है इसके बारे में भी नज़र रखिए। और सबसे ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से ना हमेशा अपडेटेड रहना चाहिए। आजकल की जनरेशन ना हमारी जनरेशन से बहुत आगे है, तो आप चाहें ना उनकी भी हेल्प ले सकते हैं। मैं भी अपने बेटे से बहुत सारी चीज़ें सीखती हूँ जिसके बारे में ना मुझे नहीं पता था। तो सीखने की ना कोई उम्र नहीं होती है, बस आपके अंदर सीखने का ना जुनून होना चाहिए। अपने आप को बिजी करने के लिए ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, और इसके बारे में ना मुझे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। थोड़ा बहुत ही मुझे पता था, और जो भी मैंने सीखा ना वो यूट्यूब चैनल देखकर ही सीखा है। तो उस समय ना मैंने बहुत लंबे गैप भी लिए अपने चैनल पर, लेकिन अभी मैंने अपने आप को चैलेंज किया है कि इस साल ना मुझे अपने चैनल पर बहुत मेहनत करनी है। कई बार चीज़ें देर से ही सही, लेकिन हम समझ जाते हैं, तो जब जागो तभी सवेरा। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा।